और सब बहुत परेशान हैं मुझसे। पानी पी के अपना संघर्ष प्रारंभ किया। नॉलेज है तो मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। हाय गाइस, राधे कृष्णा। तो मैं हूँ अंजलि और आज मैं पढ़ने वाली हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं पढ़ने कैसे वाली हूँ, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन यहाँ मेरे लिए बहुत ही अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी 1 महीने में हैं और मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। 1 महीने से भी कम टाइम वैसे, पर मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। मैं हूँ क्लास 11th में, मैंने कॉमर्स ली हुई है। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ पढ़ने का, लेकिन मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ या लेज़ी हो जाती हूँ, कुछ भी। और सब बहुत परेशान हैं मुझसे। पर अब से मैंने सोचा है कि मैं अब बिल्कुल पढ़ूँगी। तो वही आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी और पूरा मैं कैसे-कैसे पढ़ाई करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी स्टडी स्पेस। मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है। जी हाँ, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है। ये मैंने बेड टेबल नीचे रखा हुआ है अपने बेड के साइड में, जो जगह बची हुई थी वहाँ पे। और कल ही मैंने ये सब मतलब सेटअप किया है यहाँ पे, ताकि मैं थोड़ा फ़ील कर सकूँ कि मैं मतलब पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ विजन बोर्ड से जो कटआउट्स बचे हुए थे वो मैंने लगा दिए, और कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगा दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इस डायरी में कृष्ण कृष्ण लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे शायद अभी कुछ दिनों पहले एक रील के द्वारा पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं और मुझे भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं हर रोज़ एक पेज उनके अलग अलग नाम क्यों ना लिखूं। ये डायरी खरीदी इसलिए है सो दैट मैं इसमें भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम लिख सकूं। और मेन रीज़न कि मैंने यही डायरी क्यों ली, क्योंकि इस पे कछुआ बना है, जो कि श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार था। अब यहाँ पे मैंने आज का गोल लिखा। लेट्स सी कि पूरा हो पाता है या नहीं। फिर पानी पी के अपना संघर्ष प्रारंभ किया। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई मेरे लिए संघर्ष ही है, और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों के लिए होगी। पढ़ाई की आदत मेरी कब की छूट चुकी है। 5th स्टैंडर्ड में क्या टॉपर की लाइन में थे, और अब कोरोना के बाद से कोरोना में सब कुछ ख़राब हो गया। एनीवेज़, तो मैंने यहाँ पे बिज़नेस के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। वैसे तो ये सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट है, पर फिर भी लिख कर ही मैं हमेशा कुछ याद भी करती हूँ। प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स लिख के ही करेंगे, पर याद करने वाली जो थ्योरी की चीज़ें होती हैं उसको भी लिख कर ही हमें याद करना चाहिए। उससे बहुत जल्दी याद होता है और भूलने के चांसेस भी कम होते हैं। मैंने अभी तक सेल्फ नोट्स भी नहीं बनाए हैं, और ना मैं बनाने वाली हूँ अभी, जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़े तो बनाऊँगी, नहीं तो बुक में ही मार्क करना है, बुक में ही हाइलाइट जो भी है सब पूरा वही नोट्स जैसा लगना चाहिए। वरना मैं नोट्स बनाने बैठी तो मैं उसको सुंदर ही बनाती रह जाती हूँ। मेरा ध्यान पढ़ने में कम और नोट्स बनाने सजाने में ज़्यादा ही लग जाता है, इसलिए वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर इसलिए मैं नहीं बना रही वो। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ती हूँ, उसे मैं खुद को ही समझा रही होती हूँ, ऐसे पूरे एक्शंस के साथ। ऐसे लगेगा देखने से या सुनने से कि मैं किसी और को समझा रही हूँ। उससे मुझे याद होता है और मुझे अच्छा लगता है वो करना। आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे कोई चीज़ पता होती है तो मुझे लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर वो सुनना चाहते हैं तभी, ऐसे ही नहीं जाके बताने लगूँगी। पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसे में क्लास में भी अगर कोई समझा रहा है तो उसको भी मैं सुनती हूँ, और अगर कोई मुझसे पूछता है तो मुझे समझाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पढ़ाई और कुछ और भी अगर कोई समझना चाहता है या मैं समझाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज है तो मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। इसे तो मैं फ़ोन से ही शूट कर रही थी, वरना जब मैंने इसके अगले दिन पढ़ाई की थी तो मैं टाइमर के साथ कर रही थी। तो टाइमर में मैंने नोटिस किया फ़ोकस मतलब हो जाता है। टाइमर जब चलता है तो फ़ोकस रहता है। टाइमर वाला टाइमर वाली टेक्नीक अच्छे से काम करती है। टाइमर लगा के पढ़ने से एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। फिर मैं थोड़ा-सा बोर हो रही थी, तो मैंने अपना कलर पेन उठाया और उससे फिर मैं लिखने लगी। लिख-लिख के मतलब याद कर रही थी। आई नो मैं जो भी बताने वाली हूँ वो लेंदी लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है।
जैसे जैसे आप अगला टॉपिक पढ़ते हैं तो पिछला उसको पिछला है तो उसकी पिछले वाला जो टॉपिक है उसको तुरंत रिवाइज कीजिए। जैसे मैंने कोई अभी कोई भी टॉपिक पढ़ा, फिर उसके अगले टॉपिक में चली गई मैं, फिर उसको पढ़ने के बाद पूरा जो पिछला टॉपिक है और अभी का टॉपिक है दोनों को साथ में रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट में फिर उसके साथ सेम ऐसे ही करते जाना है। जब हम सिर्फ अगला 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 बस सारे टॉपिक्स एक लाइन से पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं तो फिर फर्स्ट टॉपिक में आते हैं, फिर उसको थोड़ा भूल चुके होते हैं। तो जो मैंने अभी बताया उससे क्या होगा कि हम पिछला रिवाइज करते चल रहे हैं तो हमें सारा का सारा रिवाइज होगा। थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत इफेक्टिव है। तो गाइस अब ब्रेक का टाइम हो गया है और डिनर का भी, तो डिनर करने के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं और इंस्टा को कंटिन्यू। अचानक से क्या हुआ, पेट्रोल की स्मेल आने लगी। तो मैं अपने टेबल के आसपास देख रही थी, स्मेल तो ऐसा लग रहा था कि वहीं कहीं से आ रही है, पता नहीं। फिर विंडो के पास हमने देखा तो वहां से कोई बाहर कुछ तो कर रहा था। खाने में मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया था क्योंकि टीवी चल रही थी, उसमें मैडम सर हम देख रहे थे। मैडम सर, हमें मैडम सर बहुत ज़्यादा पसंद है, वेट कर रहे हैं मैडम सर 2 कब आएगा। आज ही से स्टार्ट किया है तो थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, पर फिर भी कोशिश नहीं छोड़ूंगी करना। बहुत सी टॉपिक्स में ऐसा लिखा रहता है कि द रीज़न फॉर दिस इज ब्ला 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 या कुछ ऐसा। तो वो रीज़न हमें पढ़ने से पहले हमें खुद आंसर करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिमाग लगाएंगे फिर अगर हमारा आंसर करेक्ट हुआ या नहीं भी हुआ तो वो हमें चीज़ वो याद रहती है। अब मैं लिखूंगी डायरी, पूरे दिन में क्या क्या हुआ सब कुछ उसमें लिखूंगी। वही तो लिखते हैं ऑफ कोर्स। मुझे डायरी लिखना डायरी लिखना नहीं, सिर्फ मुझे लिखना ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। पर ऐसा नहीं कि स्कूल का काम 50 दिन का हो, पूरे साल भर का हो तो फिर लिखते 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 पूरी रात सुबह हो जाए, ऐसा वाला लिखना नहीं। पर नॉर्मल जस्ट राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और डायरी लिखते वक्त हम पूरे दिन को रिकॉल कर लेते हैं, सोच सोच के मैं लिख रही हूँ कि क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। काम होने के बाद सब कुछ अरेंज करके रखना चाहिए। वैसे अभी तो मैं रख रही हूँ, पर कभी कभी या ज़्यादातर पता नहीं, नहीं भी रखती हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब टाइम आ चुका है कि मैं रेस्ट करूँ, यानी कि अब सोने जाऊँ। 10:30 बज चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही लेट किया था। 8 बजे, 8 बजे स्टार्ट किया था मैंने। पर कम से कम स्टार्ट हो गया है तो अब कल से कंटिन्यू करूँगी। पर 10:30 बज गए हैं, मतलब कि कुछ होने का टाइम हो गया है, तो अब कल सुबह का फिर रूटीन बिगड़ जाएगा, इसीलिए टाइम से सो जाती हूँ। लेट नाइट स्टडी मैं नहीं करने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर।